जयपुर में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पुस्तक सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि का विमोचन किया गया। इस समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित पक्ष और विपक्ष के कई दिग्गज मौजूद रहे। देवनानी ने इस दौरान बताया कि ये पुस्तक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर आधारित एक पुस्तक है। इस दौरान विधानसभा के विकास के लिए 17 करोड़ रुपए स्वीकृत करने की जानकारी भी दी। सीएम ने अध्यक्ष के नवाचारों की सराहना की है। इस दौरान डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के साथ ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और मंत्री जोगाराम पटेल सहित कई दिग्गज मौजूद रहे हैं। और इस भारतीय लोकतंत्र की जो आत्मा है वह केवल चुनाव में नहीं होती, बल्कि हम ये संसदीय परंपराओं की मर्यादा, संवाद की संस्कृति और जनहित के प्रति उत्तरदायित्व में जीवित रहती है। ऐसी मान्यता के आधार पर हमने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। और साथ में जो दूसरी पुस्तक की चर्चा हुई, वास्तव मेरे मन में जब से मैंने समझ प्राप्त की और मैंने संगठन में काम करते करते मुझे अटल जी का जीवन काफी पसंद आया। ये तो महापुरुष अनेक हैं, प्रत्येक महापुरुष अपने जीवन में कुछ न कुछ नई प्रेरणा देता रहा है, लेकिन अटल जी का जिस प्रकार से सब के प्रति उनका जुड़ाव और आम जन में उनकी स्वीकार होते पुकारा, यह एक जो अब विपक्ष रहे तो विपक्ष में उन्होंने कड़े प्रहार भी उन्होंने किए सत्ता पक्ष पे। तो इस प्रकार का अटल जी का जो जीवन रहा, मैं समझता हूँ वो काफी प्रेरणादायक था, इसलिए उनके जीवन पर एक पुस्तक लिखने का भी लगा। आज का ये कार्यक्रम माननीय हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जी जो कह रहे थे अभी, उनकी 2 किताबों का विमोचन हुआ है। उन्होंने उस सतत यात्रा का उत्सव जो राजस्थान विधानसभा के पिछले 2 वर्षों में तय किया है, उसको लिपिबद्ध करते हुए आप सभी को दिया है। अभी ये 2 साल की लिखी है, आगे 1 साल की पर आ जाएंगे, वो भी ज्यादा ठीक है। तो माननीय अध्यक्ष जी, आपके विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकाल वास्तव में आपने बहुत ही गरिमा के साथ हमारी विधानसभा की परंपरा के हिसाब से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। भैरव सिंह शेखावत साहब हो जो यहाँ से निकले हैं, और उनके इस विरासत को भी हमारे वर्तमान के सभी साथीगण पूर्ण रूप से निभा रहे हैं। और 120 दिन का पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से, छोटा मोटा हमारी हलचल होती रहती है, लेकिन पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से 120 दिन का हमारा कार्य दिवस रहे, जो ऐतिहासिक रहा है। जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, बारबाडोस की यात्रा भी माननीय अध्यक्ष महोदय ने की है, अपने दल के साथ की है, अपने साथियों के साथ की है। और इनका संकल्प है कि मैं पूरे विश्व की 5 साल में यात्रा करूंगा। और इन्होंने ये भी कहा है कि मैं हिंदुस्तान का एक भी विधानसभा, एक भी प्रदेश नहीं छोड़ूंगा। आज हमारे स्पीकर साहब ने ऐसा नवाचार किया कि पूरी विधानसभा डिजिटल हो गई। आज आपको एक पेपर लेके आने की जरूरत नहीं है। हजारों लाखों जो है पेपर बचे हैं, पेड़ बचे हैं। पेपरलेस जो है विधानसभा आपने की है। आपने अभी सपना देखा है सेंट्रल हॉल का। निश्चित तौर पर हम यहां आते हैं, हाँ वाले हाँ पक्ष लॉबी में बैठ जाते हैं, ना वाले ना पक्ष लॉबी में बैठ जाते हैं, और विचारों का आदान प्रदान होता नहीं है, आपस में बैठते नहीं है। आपने सपना देखा कि सेंट्रल हॉल होना चाहिए जहां पक्ष विपक्ष सब लोग बैठें, बात करें, पुराने लोग भी कोई आए तो वहां बैठ के बात करें। मैं समझता हूं हर चीज का अगर